बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फ़िट फैट हूँ, बल्कि मोटी हो गई हूँ। पता नहीं वज़न ऐसे कैसे ज़्यादा हो गया। मेरा 7 से 8 किलो वज़न बढ़ चुका है। अब मैंने इसे करना है कम, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे किया है। चलें जी, आज की रेसिपी है जो दुबई में बहुत ज़्यादा वायरल चॉकलेट चल रही है इस टाइम पे, फ़िक्स चॉकलेट। इसकी रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ईज़ी वे में, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो घर पे मौजूद होंगे। तो चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है पिस्ता। पिस्ता आपने करना है ड्राई रोस्ट करना है, और आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको आप एक साइड पे रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। नेक्स्ट जी, आपने क्या करना है कि लेनी है सवैयाँ, और सवैयों को आपने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपने इसको भी ड्राई रोस्ट करना है। इसमें कोई मक्खन, कोई घी, कोई ऑयल नहीं जाएगा। ड्राई रोस्ट आपने इसको करना है अच्छी तरह से। ड्राई रोस्ट जब ये हो जाए, बिल्कुल लो फ्लेम पे से ड्राई रोस्ट करना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने डाल देना है पानी। पानी आपने इतना डालना है थोड़ा थोड़ा सा कि सवैयाँ जो हैं वो गले नहीं, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है, ज़्यादा नहीं गलें। तकरीबन इसमें मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी और 1 कप से थोड़ा सा कम पानी, 3/4 पानी जो है वो मैंने यूज़ किया है। ठीक है जी, पानी डालने के बाद आपने इसमें क्या करना है कि डाल देनी है 1 चम्मच चीनी। चीनी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल दें, अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालें। चीनी आपने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको भी आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। ओके जी, अब हमने क्या करना है कि जो पिस्ता हमने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था उसको कर लेना है ग्राइंड। ग्राइंड करके आपने उसका बना लेना है पाउडर। पाउडर बना के आपने फिर क्या करना है कि इसमें डाल देना है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के आपने चंद ड्रॉप्स डालने हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करना। चंद ड्रॉप्स ग्रीन कलर के आपने इसमें ऐड करने हैं। और जी, ग्रीन कलर ऐड करने के बाद आपने इसमें डालना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के आप तकरीबन खाने के 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल के तो ग्राइंड कर लें। आप देख लें अगर पेस्ट बनने में थोड़ा मुश्किल हो तो मज़ीद इसमें 2 चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल डाल के तो इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें। ये देखें जी, टोटल 4 चम्मच ऑलिव ऑयल इसमें गया है और इसका ये पेस्ट परफेक्ट बन चुका है। इस तरह से आपने भी पिस्ते का जो है पेस्ट बना लेना है। अब जी जनाब, क्या करना है कि जो हमने सवैयाँ तैयार की थी वो लेनी है। तकरीबन 1 कप आप ले लें। अपनी क्वांटिटी के मुताबिक आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी सेट कर लें। यहाँ पे मैंने जी तकरीबन 1 कप सवैयाँ ली हैं और इसमें ये सारा पेस्ट जो है वो डाल दूँगी। इसको डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, यकजान कर लेना है। अच्छा जी, अब जो मिक्सी पे पेस्ट लगा हुआ था पिस्ते का, मैं ये वाला भी साफ़ करके तो इसमें डाल देती हूँ। और साथ में मुझे लगा कि यहाँ पे ग्रीन कलर कम है, सो मैं इसमें मज़ीद 2 से 3 ड्रॉप ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपको लगे कि आपका कलर कम है तो फिर आप मज़ीद ऐड कर लें। अगर आपको लगे कि ठीक है तो फिर आप मज़ीद कलर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे लगा कि थोड़ा सा कलर कम है, सो मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो कलर के वो और ऐड कर दिए थे। और ये देखें परफेक्ट कलर जो है वो आ चुका है। साइड पे करते हैं। अब हमने ये ली है वाइट चॉकलेट, इसके छोटे छोटे पीसीज में इसको काट लेते हैं। और जी जनाब, इसको हमने माइक्रोवेव करना है 10 सेकेंड्स के लिए। सबसे पहले हम छोटे छोटे पीसीज में काटेंगे और फिर हम इसको माइक्रोवेव करेंगे तकरीबन 10 सेकंड के लिए, क्योंकि चॉकलेट थोड़ी है, सो 10 सेकंड काफ़ी हैं। 10 सेकंड इसको माइक्रोवेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो है मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा है, सो मैंने कम किया और जी इसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छा जी, ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर लें, नहीं चाहें तो ना करें, क्योंकि ये जस्ट टेक्सचर देने के लिए, चॉकलेट को एक लुक देने के लिए है सिर्फ, ठीक है। ये ऑप्शनल है। चलें जी, मिक्स कलर जो है वो हमने मिक्स कर लिया है। बहुत ही परफेक्ट पिस्ता कलर आ चुका है। अब हमने लेना है चॉकलेट मोल्ड, और मोल्ड में हमने इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट डाल के एक पैटर्न बना लेना है। जिस तरह का भी चाहें रफली आप बना लें।
और ये तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है। ठीक है, इस तरह से रफली सा हमने पैटर्न बना लिया है। इसी तरह से हम दूसरे मोल्ड में भी इसी तरह से जिस तरह से चाहें आप पैटर्न बना लें और इसे आप रख दें फ्रिज में 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये सेट हो जाएगी। और देखें जी, चॉकलेट सेट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आपने कंपाउंड या मिल्क चॉकलेट कोई भी आप जो आपकी पसंद है, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, और आपने उसको माइक्रोवेव करना है। इस तरह से फिलिंग कर लेनी है। ठीक है, आपने इसी तरह से सारा मोल्ड जो है वो तैयार कर लेना है। मेरे पास जो है वो मोल्ड की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कोशिश करें कि कोई गहरा मोल्ड लें। ओके जनाब, अब जब आप सारा मोल्ड फिल कर चुके हैं तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह से उठा उठा के फेंकना है इसको 2 से 3 दफ़ा। चॉकलेट सेट हो जाएगी। और जहाँ पे आपको लगे चॉकलेट नहीं फिल हुई, आपने वहाँ किसी भी स्टिक के साथ अच्छी तरह से फिल कर लेनी है। और जहाँ पे आपको लगे कि सुराख नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपने उन सुराखों को भी ख़त्म कर देना है ताकि चॉकलेट के फ्रंट पे सुराख ना आए। अगर जहाँ पे हम नहीं करेंगे वो उस चॉकलेट पे जो है वो बड़े अजीब से सुराख आ जाते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, जब ये सेट हो जाए 10 मिनट फ्रिज में रखिए, उसके बाद ये सेट हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग आप हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी, चम्मच के साथ बहुत मुश्किल थी। सो मैंने हाथ के साथ फिलिंग कर ली। इसी तरह से आपने सारी फिलिंग कर लेनी है। ये देखें जी, मैं फिलिंग कर चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, दोबारा चॉकलेट की लेयर इसके ऊपर लगा देनी है। और जनाब इस तरह से मैं फिर कहूँगी कि जो चॉकलेट मोल्ड है, आपने या कोई भी मोल्ड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा गहरा लें। मेरे पास गहरा नहीं था, सो मैंने इसी से गुजारा किया। आप थोड़ा गहरा मोल्ड लें ताकि चॉकलेट की लेयर जो है वो अच्छी तरह लग जाए। इसी तरह से आपने सारे दोनों मोल्ड को जो है अच्छी तरह से कवर कर लेना है चॉकलेट के साथ। और इस तरह से बिठा बिठा के आपने चॉकलेट अच्छी तरह से सेट कर लेनी है। और सेट करने के बाद इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसका टेक्सचर देखें कितना खूबसूरत आया है। रफली सा पैटर्न बनाया था और वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा है, बहुत मज़े का। अगर आप टेस्ट की बात करें तो मुझे पर्सनली ये चॉकलेट बहुत पसंद आई थी। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आपको वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।